गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। कल से नया महीना चालू हो रहा है, 2 मई। तो उसके पहले मैं मेरा अप्रैल महीने का लेखा जोखा आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने अप्रैल महीने में यहाँ पे डेट रेंज सिलेक्ट करता हूँ। 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक हमने 26,525 नेट कैपिटल गेन किया है। टोटल टर्नओवर अपना 66,846 हुआ है। और इसका मैं ब्रेकडाउन आपको अभी दिखाता हूँ। चलिए एक्सेल पे चलते हैं। सो ये जो है, ये मैंने लिए हुए ट्रेड्स है। इसमें डेट्स नहीं आते, एक कोटक का एक इशू है। यहाँ पे मुझे डेट्स टाइम नहीं मिलता है, तो इसकी वजह से मेरा होल्डिंग पीरियड में कोई भी ट्रेड में कितनी देर रुकता हूँ वो मुझे पता नहीं चलता है। फिर भी मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स उसमें बना लिया है, तो वो देखते हैं एक बार। सो ये सारे मेरे ट्रेड्स है। और डेट अगेन 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक मैंने सेलेक्ट किया है। सो यहाँ पे देखेंगे तो टोटल 42 ट्रेड्स कैन बी सीन। 42 ट्रेड्स हम देख सकते हैं यहाँ पे। और वो 42 ट्रेड्स में से हमारे 35 ट्रेड्स विन, मतलब हम लोग उसमें प्रॉफिट कमा चुके हैं। ओके। सो उसमें भी मैं नेट पॉइंट्स पे अगर आपको बता दूं कि हमने कैसे कितने पॉइंट्स खोए हैं और कितने पॉइंट्स कमाए हैं। सो नेट पॉइंट्स में हमने ज़्यादा से ज़्यादा 11 पॉइंट खोए हैं कोई भी ट्रेड में। और उसके बाद 5 पॉइंट का। सो ये 11 पॉइंट का जो लॉस है, 11 पॉइंट का, वो मेरे सॉफ्टवेयर में कुछ स्टॉप लॉस न चलने के कारण हुआ था। लेकिन सारे के सारे मेरे जो लॉस मेकिंग ट्रेड्स थे जितने भी थे, वो 5 पॉइंट पे मैंने कट किए हैं। और उसके नीचे उसके ज़्यादा कोई नहीं है। और जो प्रॉफिट वाला ट्रेड है, ये 96 छोड़ दो। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 13 पॉइंट, 13.5 पॉइंट यहाँ पे कमा लिए हैं। सो ये जो 11 वाला ट्रेड जो है, 11 पॉइंट वाला, उसमें हमने 2,225 रुपये गंवाए थे। ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था क्योंकि मैं सुबह का सेशन ही रिकॉर्ड करता था। और मैक्सिमम लॉस जो था अपना कोई भी इसमें 6,471 लॉस हुआ था अपना। उसमें भी हमने एवरेज देखो 4.5 पॉइंट खोए हैं। सो इसका मतलब ये नहीं कि हमने बहुत सारा पॉइंट खोया है। विद इन लिमिट्स हमने ट्रेड लिए थे। और क्योंकि उसमें क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा मेरा पोजीशन साइजिंग यहाँ पे गलत हो चुका था। लेकिन अपना स्टॉप लॉस जो था वो सही 5 के पॉइंट के नीचे ही था। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा लॉस हुआ था। सही साल टोटल लॉस और ये मिला के हमको 26,525 इतना टोटल प्रॉफिट हुआ है। ओके। सो एवरेज विन जो है कोई भी ट्रेड में, अपने सारे के सारे ट्रेड में एवरेज विन 3.5 पॉइंट का एवरेज विन है। और एवरेज लॉस ज़्यादा है विन से, 3.93। लेकिन हमारा जो सेटअप जो है, पिक पॉकेट सेटअप जो है, वो उसका विनिंग परसेंटेज 83% होने के कारण अगर हम 5 पॉइंट भी दे दिए किसी लॉस पे, किसी ट्रेड पे, फिर भी हम 3.5 पॉइंट कमाने के कारण हम लोग उसमें जीत जाते हैं। ओके। सो आउट ऑफ टोटल ट्रेड्स हमने 35 ट्रेड में प्रॉफिट कमाया है और 7 में हमने लॉसेस लिए हैं। विनिंग स्ट्रीक अगर हम देखेंगे तो मैं विनिंग स्ट्रीक में मैं लेजर खोलता हूँ। ये अपना लेजर है। ये लेजर में आप देख सकते हैं कि इतने सारे डेज में हमने ट्रेड किया था। टोटल 17 डेज में हमने ट्रेड किया था, उसमें सिर्फ 2 डेज अपने लॉस मेकिंग डेज थे। ओके। 2 डेज में 2 दिन हमको लॉस हुआ था, बाकी सारे के सारे दिन में हमने कुछ ना कुछ तो अमाउंट यहाँ पे कमाया है। ओके। सो ये जो है, ये हमारा क्रेडिट है, मतलब जो अपना ये देखो ट्रांजैक्शन टाइप बिल है, फ्यूचर ऑप्शन, और ये क्रेडिट है। ये लॉस वाला डेबिट, मतलब ये लॉस वाला है, और ये अपने खाते में जमा होता है, वो है क्रेडिट वाला। ऐसा सबका मिला के 25,602 हमने कमाया है। उसके साथ मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहता हूँ। उसके साथ मैंने हर एक दिन घर में अपने घर प्रॉफिट लेके गया हूँ। यहाँ पे अगर आप यहाँ पेमेंट करके देखेंगे, सो ये देखो, ये मैंने इतने सारे दिन में मैंने अपना पैसा यहाँ से निकाला है। इसका मतलब ऐसा है, अगर ये छोड़ूंगा मैं
पहला एंट्री जो है वो छोड़ दो, क्योंकि वो सेटलमेंट का था। सेटलमेंट के बाद मैंने वो मेरे अकाउंट से गया होता। लेकिन अभी जो मैंने सम ये सिलेक्ट किया है, उसका अगर सम आप देखेंगे तो ये 29,000, और जो लॉस हुआ था अपना, वो मैंने वापस लाया था। तो टोटल मिला के 25,000 हमने घर लेके गए हैं इसमें। ओके, सो अगर ये आप स्टैटिस्टिक्स थोड़ा देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स पे वापस लेके जाता हूँ आपको। अपना टर्नओवर जो है वो 66,846 है। वो टर्नओवर पे हमारा जो प्रॉफिट है वो 40% बैठता है। सो इट इज़ क्वाइट गुड परसेंटेज और रेशो। मैं बोल सकता हूँ कि हमने अच्छी तरह से काम किया है। 40 जितना भी टर्नओवर होता है उसके 40% पे हम लोग काम कर रहे हैं टोटल। पी में, क्योंकि आप अगर ये इसका चार्ट देखेंगे निफ्टी का, सो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक अप मूवमेंट है। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ था, लेकिन पूरे दिन 1 2 3 4 5 दिन सिर्फ लाल था, बाकी सारे के सारे दिन वो अप मूव था। सो ये सारे दिन में पी नहीं चला हमारा। इसके कारण पी में हमको सिर्फ 90 रुपए प्रॉफिट हुआ। बाकी सारा का सारा प्रॉफिट हमें सी में मिला था। ट्रांजैक्शन चार्जेस ये जो है एकदम सटीक और ज़बरदस्त बेनिफिट है कोटक यूज़ करने का। हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो 28,000 यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है। तो 28,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था, और ये दोनों मिला के ये दोनों मिला के अपना नेट प्रॉफिट जो निकलता है वो 26,525 है। तो इसका जो चार्जेस का परसेंटेज है वो सिर्फ 9.5% है। अब अगर देखेंगे कोई भी प्रॉफिट जो हमको मिलता है उसके मुकाबले अपने चार्जेस कितने कट होते हैं, और आपने अपने डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में जाके आप देखिए। तो यहाँ पे हमने 9.5% चार्जेस दिए हैं। उसमें भी कोटक ने ब्रोकरेज सिर्फ 54 पैसे निकाला है। सो इट इज एक्चुअली नॉट 0 ब्रोकरेज, बट इट टेक्स 1 पैसा। एंड हमने सिर्फ 55 पैसे दिए हैं ब्रोकरेज में। ये एक अच्छा बेनिफिट हमको इसका मिला है। ओके, सो पूरे महीने में हमने 96 पॉइंट्स कमा लिए हैं, टोटल 96 पॉइंट्स। और अपना जो विनिंग परसेंटेज है वो 83% विन है। इसका मतलब है कि दिस इज़ वेरी गुड। अच्छा विनिंग परसेंटेज होता ही है। सो 70 के नीचे हम लोग नहीं आएंगे, क्योंकि अपना जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो 70 पे हमको प्रॉफिटेबल साबित होता है। 70 के नीचे हम लॉस लेना चालू करते हैं। तो ये 70 के ऊपर ही रहना चाहिए, ऐसा मेरा कोशिश रहेगा आने वाले ट्रेडिंग में। तो अभी तो ये 83% है, जो कि बहुत अच्छा है। चलिए, तो इस तरह से हमने अप्रैल महीने में अपना अकाउंट जो था हमने चालू किया था। अ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा लेजर पूरा है, ओपनिंग बैलेंस। ये जो आपको दिख रहा है वो, आई डोंट नो, ये पिछले महीने का कुछ तो एंट्री आया है 1800 रुपये प्रॉफिट का। लेकिन ये देखो यहाँ पे 3 अप्रैल को हमने, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, 3 अप्रैल को हमने यहाँ पे 25,000 रुपये अपने अकाउंट में डाल दिया था, और एंड में अपने अकाउंट में अभी भी 25,000 है। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो प्रॉफिट मिलाया है वो 26,525 का है, जो हम लोग घर लेके गए हैं। सो दैट मीन्स 25,000 का अकाउंट हमने एक महीने में डबल कर लिया है। सो ये था अपना एक महीने का लेखा जोखा। ऐसे ही मैं मई महीने का भी मैं रिकॉर्ड करने का प्रयत्न करूंगा। तो बने रहिए। कल से हम वापस ट्रेडिंग चालू करने वाले हैं, और कल से कोटक का ट्रेडिंग का एक नया फीचर आया है, उसके जरिए हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। देखते हैं सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं होते। ओके, ठीक है, चलिए, शुभ रात्रि। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।